नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हस्त मैथुन की लत से होने वाले 10 बड़े नुकसान के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में युवाओं की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले अधिक है। अगर हमारे देश का यूथ अपनी लाइफ में सफल हो जाता है तो हमारा देश आने वाले समय में विश्व का सबसे समृद्ध देश बनेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अधिकतर यूथ अपनी लाइफ में गलत कामों में फंसे हुए हैं। जैसे कि किसी को नशे की लत है तो कोई जुए के आदी है। ऐसी ही एक बड़ी लत है हस्त मैथुन की, जो आज टीनेजर और युवाओं में तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी बुरी लत है। यह एडिक्शन पुराने समय में भी थी और इससे रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन न होने के कारण यह आज भी बढ़ता ही जा रहा है। इस लत के कारण कई युवा अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हस्त मैथुन के 10 बड़े नुकसान शेयर करने वाले हैं, जिन्हें आप देखकर हस्त मैथुन के बारे में जान पाएंगे। हस्त मैथुन हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीखता है और धीरे धीरे उसकी यह आदत बुरी लत में बदल जाती है, जो कि समय के साथ व्यक्ति के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। और हस्त मैथुन के बारे में कई अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई है। हस्त मैथुन के बारे में कम जानकारी होने के कारण और इस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात न करने के कारण लोग इस लत से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, मैं यहाँ आपको हस्त मैथुन के वो नुकसान बताने जा रहा हूँ जो हस्त मैथुन के कारण कई लोग सामना कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है शरीर का कमजोर होना। इस दुनिया में सभी लोग इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिल सके, वे अच्छा खाना खा सके, अच्छी लाइफ बिता सके। पर हस्त मैथुन करने से आप खुद के लाइफ को बेटर बनाने की बजाय और ज्यादा खराब बना देते हो। हस्त मैथुन करने में कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती। यह आपके बॉडी में कमजोरी लाता है। आपने जरूर नोट किया होगा कि जब आप हस्त मैथुन कर लेते हो उसके बाद आपके अंदर की शक्ति कम हो जाती है। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे सारी शक्ति खत्म हो गई और उसे पाने के लिए आप फिर से अपने लिए कुछ करने के लिए ढूंढने लग जाते हो। यही बात आप समझ लो कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो इस लत से किनारा करना होगा, वरना एक समय ऐसा भी आएगा जब इस लत के कारण आप अपना अच्छा स्वास्थ्य भी खो दोगे और आपके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी, जिससे नुकसान होगा कि आपकी सेहत तो जाएगी ही, साथ में आपके रिश्तों पर भी असर होगा। नंबर 2, हम जब भी हस्त मैथुन करते हैं, हस्त मैथुन करने के बाद हम खुद से घृणा करने लग जाते हैं। हमें खुद के प्रति मन में ग्लानि होती है, जो कि हस्त मैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले। हस्त मैथुन करने के बाद ठीक उसका उल्टा होता है। तो फिर हस्त मैथुन करने का क्या फायदा? अगर यह हमें खुशी न दे तो इससे दूर ही रहना सही है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे और हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, इससे हम कोई भी परेशानी या काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की शक्ति ही हमें मजबूत बनाती है। जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी आदतें होंगी वह उतना ही मजबूत होगा, जिसके अंदर बुरी आदतें होंगी वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए हस्त मैथुन करने से अगर आपको ग्लानि होती है तो इसे छोड़ दे। अगर आप खुद की नज़रों में ही गिर जाओगे तो पूरी दुनिया से आप नज़र कभी नहीं मिला सकते। नंबर 3, लिंग में सूजन हो जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत तेजी से हस्त मैथुन करने लगते हैं, जिस कारण उनका वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पदार्थ उनके लिंग की मांसपेशियों में चले जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और वह तब तक रहती है जब तक वह खून में मिल न जाए। ऐसा बार बार होने से यह गंभीर बन जाता है और यह सूजन आसानी से नहीं जाती। इसलिए इससे दूर रहने के लिए हस्त मैथुन की लत से ही दूर रहें। अगर यह लत ही नहीं होगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं छू सकती। नंबर 4, लिंग की मांसपेशियों का टूट जाना। कई लोग हस्त मैथुन करते समय अपने लिंग को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेते हैं, उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वीर्य बाहर नहीं निकलेगा। यह करना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती है, जो कि बहुत ही नाजुक होती है। कई बार ऐसा करने से पायरोनी नामक की बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी का असर यह होता है कि व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। एक बार अगर यह बीमारी हो जाए तो समझ सकते ही हैं कि आपको कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, मानसिक तनाव का होना। आप मानो या न मानो, पर हस्त मैथुन आपके अंदर टेंशन पैदा करता है। अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो आपने यह जरूर ध्यान दिया होगा कि हस्त मैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते होंगे। मास्टरबेशन आपको काफी मानसिक तनाव दे सकता है।
यह तनाव ऐसा होता है जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, अपने बारे में ही आप बुरा सोचते हैं। लगातार आप तनाव में ही रहेंगे तो आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। मास्टरबेशन से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। अगर आपका माइंड टेंशन में रहेगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर टेंशन से दूर रहना है तो हस्त मैथुन को अलविदा कहना पड़ेगा। नंबर 6, अवैध संबंधों का बन जाना। आज हमारे समाज में जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहा है उसमें से हस्त मैथुन का सबसे बड़ा रोल है। ऐसे अपराध करने वाले लोग हस्त मैथुन के आदी होते हैं और यौन इच्छाएं अधिक बढ़ने पर वे अपराध करने लग जाते हैं। व्यक्ति हस्त मैथुन करते समय हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति की सेक्स के प्रति चाह निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर चले जाता है। इससे जाने अनजाने में वह कई ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देते रहता है। आपकी जिंदगी को हस्त मैथुन की लत बर्बाद कर सकती है। एक बार अगर आपने कोई यौन अपराध कर लिया तो समझ ले कि आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि जो जड़ है उसे ही हटा दे, यानी कि हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से दूर कर दे। नंबर 7, शुक्राणु की संख्या में कमी होना। हमारी वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो हमारे पिता बनने की सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्त मैथुन करते हैं उनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो जाती है। मास्टरबेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणु की कमी के कारण वह पिता बनने से वंचित रह जाता है। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम हो गए हों तो आप टेंशन में आ जाएंगे और यह तनाव आपके सेहत खराब कर देगा। इसलिए अपने शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए अभी से सोचें और इस लत से दूर रहें। नंबर 8, अपने पार्टनर से झगड़ा होना। छोटी एज में बहुत अधिक हस्त मैथुन कर लेने से शादी के बाद इसका असर दिखने लग जाता है। जब ऐसे लोग संभोग करते हैं तो उस दौरान उनका स्खलन बहुत ही तेजी से होने लगता है। परिणाम स्वरूप इससे उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लगती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है, जिस कारण वे हस्त मैथुन की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हस्त मैथुन करने से उनके मास्टरबेशन में ही सुख नजर आने लगता है, जो कि उनके बुरे समय की शुरुआत होने लगती है। शादी के बाद सिर्फ अपने पर फोकस करें, न कि हस्त मैथुन पर। नंबर 9, पाचन तंत्र पर बुरा असर होना। अच्छी सेहत के लिए हमारे पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह मशीन होती है जो भोजन में से निचोड़कर निकालकर हमारे शरीर को देती है, जिससे हमारा शरीर बलवान और स्वस्थ रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारी सेहत कमजोर होने लगती है। हस्त मैथुन करने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हस्त मैथुन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिस कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मंद गति से अपना कार्य करता है और खाना सही ढंग से पचने में काफी समय लगता है। हस्त मैथुन करते वक्त जो पहला गीला द्रव्य निकलता है उसमें प्रोटीन होता है, जो सेल्स रचनाओं के लिए आवश्यक होता है। आप यह जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना अहम है। इसका लगातार स्खलन आपको दुबला बना देता है। इसलिए अच्छे पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए हस्त मैथुन से दूरी बनाए। नंबर 10, लिंग में उत्तेजना का बंद हो जाना। एक पुरुष के लिए इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है? एक पुरुष के लिए इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है कि उसके लिंग में उत्तेजना होना ही बंद हो जाए। यह आपको मेंटली डिप्रेस्ड कर सकती है। अधिक मात्रा में हस्त मैथुन करने से कई बार लिंग के ऊतक में चोट पहुंच जाती है और इससे ये ऊतक नष्ट होने लगते हैं, जिससे लिंग में उत्तेजना आना बंद हो जाती है। कई बार तो इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगर आपकी उत्तेजना खत्म हो गई तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा, जो आपके रिश्ते को खत्म कर देगा। इसलिए अब यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ हस्त मैथुन की लत से होने वाले 10 बड़े नुकसान शेयर किए हैं। इस वीडियो से हमारा मकसद यही है कि आप हस्त मैथुन के नुकसान जान पाए और इसकी लत से दूर हो जाए। इस नुकसान से दूर रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप हस्त मैथुन को हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर हस्त मैथुन ही नहीं होगा तो ये कोई भी नुकसान आपकी लाइफ में नहीं हो सकते। इससे अच्छी खबर आपके लिए क्या हो सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों।